हेलो गाइस। जैसा कि आपने अभी मेरी कुछ शॉर्ट्स वगैरह जो है देख ली हैं जापानीज से रिलेटेड, जो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो उस शॉर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कुछ आपको वोकैब भी एक्सप्लेन करी। साथ में जो है मैंने आपको कुछ जो है हिरागाना के बारे में भी बताया, काताकाना के बारे में बताया, और कुछ थिंग्स के बारे में भी मैंने जापानीज में आपको बताया। अब कुछ कमेंट्स वगैरह भी आए हुए थे कि आप प्लीज़ इसको हिरागाना में एक्सप्लेन भी करो, तो मैंने अपने कुछ वीडियोस के अंदर जो है हिरागाना के अंदर भी जो है मैंने जो है सब कुछ बताया और उसमें समझाया भी। तो होप सो आपको मेरी जितनी भी शॉर्ट्स मैंने डाली हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। एंड इन माय कमिंग शॉर्ट मैं आपके पास और भी नई-नई वोकैब्स और जितने भी जापानीज़ के जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश के जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे प्रेपोज़िशन की बात करें, मोडाल्स की बात करें, एक्टिव पैसिव की बात करें, ऐसे ही इफ यू वांट टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज, तो जापानीज़ के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। जो पैटर्न्स जो हैं हम उनको जब देखते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम उनको जब पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी समझ आ जाएँगी। देखिए एक फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू लर्न जापानीज लैंग्वेज, इफ यू आर इन दिस फॉर्म लाइक यू वांना बिकम परफेक्ट इन जापानीज लैंग्वेज, तो आपको दो चीज़ें हमेशा करनी होंगी। जापानीज इज इक्वल टू मैथ्स। जो जापानीज होती है वो हमारी मैथ्स के इक्वल ही होती है, क्योंकि मैथ्स में वी नो वेरी वेल वी हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। सो जापानीज में भी सेम ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अ लैंग्वेज, इन यूरोपियन लैंग्वेज, एशियन लैंग्वेजेस, तो आपको जो है डेली बेसिस पर वोकैब को अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना ही होगा। अगर आप वोकैब को अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करोगे तभी देन यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। इफ यू थिंक मैंने एक बारी वोकैब पढ़ ली, उसके बाद मैं वोकैब नहीं पढ़ूंगा तो मैं मुझे याद हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। आपको वोकैब जो है वो बार बार पढ़नी पड़ेगी। बिना वोकैब के पढ़े आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अगर आफ्टर सम टाइम व्हेन यू विल रीड एनी पैराग्राफ इन जापानीज लैंग्वेज, मान लिया हमने जापानीज लैंग्वेज की एक लाइन पढ़ी, एक लाइन के अंदर 5 वोकैब आ गई। इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू स्पीक वोकैब इन दिस line, then you can't get any kind of a Japanese word in Japanese paragraph। जो जो भी हम जापानीज की जो रीडिंग होती है उसे हम दोक्का ही कहते हैं, तो ऐसे इंप्रूव नहीं हो पाएंगी। आई एम हेयर टू टीच यू। मैं यहाँ पर हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और आप भी यहाँ पर हैं सीखने के लिए। तो जितना हो सके आप जितने भी वोकैब है उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करिए, और वो लर्न करिए, उसको अपनी डेली रूटीन में उसको यूज़ करिए। अगर आप जितना उसको यूज़ करेंगे, उसके इम्प्लीमेंट में लाओगे, तो धीरे धीरे आपको ना वो चीज़ एक्सप्लेन आपको अच्छी से हो जाएगी अपने फैमिली सर्कल में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। इफ़ यू गो आउटसाइड, अपने दोस्तों वगैरह के पास जब भी जाते हो, तो उसको यूज़ करो। जितना आप यूज़ करोगे, और मेरी वीडियो जब आपके पास आती है तो उसको उसको लर्न करो, एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, उनको भी अगर सीखना हो तो उनको भी शेयर करो। फिर आपस में आप दोनों कन्वर्सेशन करो, और आपस में एक दूसरे से वो बातें करो जो वोकैब मैंने आपको दी है, या फिर जो जापानीज़ के फ्रेजेस मैंने आपको बताए। जितना आप उसको लर्न करोगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करके नोट्स बनाओगे, उसको सेव करोगे, उसको समझोगे, तो आपको चीज़ें वो बहुत जल्दी से समझ आ जाएँगी। अगर आप सोचो कि मैंने वीडियो देख लिया मुझे समझ आ गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपको वो चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। देन यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। इफ यू आर सीरियसली learn want to learn Japanese language, then you have to remember these all key points which I already told you about it in my shorts also, in my long videos also। then you have to implement these all things। so बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके पास और भी नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर करिए।